बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। मैं हूं आसिफ खान PSL सीज़न 6 के एक और प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न ज़बरदस्त जा रहा है अब तक और बेहतरीन मुकाबले अब तक हो रहे हैं और अब तक जो टीम टॉस जीती है वो मुकाबले भी जीत रही है, क्योंकि वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देते हैं और उसके बाद रन चेज़ करने पर जाते हैं और अब तक कामयाब हो रहे हैं। कल के मुकाबले आपने देखे, पेशावर ज़ल्मी ने मुकाबला जीता कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़। बहुत बड़ा टारगेट था 198 रन्स और उसको चेज़ करने में कामयाब हुई पेशावर ज़ल्मी की टीम, गो के मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन रदरफोर्ड की बहुत उम्दा बैटिंग और उनके साथ दिया, उनके साथी खिलाड़ी ने बड़ा अच्छा खेला। और इससे पहले जो मुकाबला हुआ था मुल्तान सुल्तान का, वहाँ लाहौर कलंदर्स को बासानी शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान ने और आज फिर मुल्तान सुल्तान मुकाबला कर रही है और इस मरतबा उनके सामने है कराची किंग्स। कराची किंग्स इस वक्त 196 रन्स का हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को और उसको चेज़ करने की कोशिश कर रही है कराची किंग्स। इस वक्त मुकाबला खासा अच्छा है, 145 रन्स बना चुकी है कराची किंग्स और ऐसा इस वक्त लगता है कि उनके हाथ में है गेम, लेकिन क्या आगे जाके बात बनती है इस पर भी हम बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, बदी उस जमा रेगुलर एक्सपर्ट हैं हमारे, एक अच्छे तजज़ियाकार हैं पाकिस्तान में, आहिस्ता आहिस्ता अब तरक्की करते जा रहे हैं और ऊपर आते जा रहे हैं। बड़ी खुशी होती है ये देख के, क्योंकि एक बहुत मेहनत के साथ, बहुत एक ऐसे मकाम के साथ कि बिल्कुल नीचे से और फिर आहिस्ता 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 तरक्की करते आए और हमने इनकी ये चमक और ये ये सब तरक्की हमने देखी। बहुत खुशी होती है इसमें। अस्सलाम वालेकुम बदी भाई। आसिफ भाई कैसे हैं? खैरियत से? कोट कहाँ है? कोट आज से मैंने कहा आज हफ्ता है ना। क्यों हफ्ते को क्या होता है? हफ्ते को रिलैक्स रहना चाहिए। ये क्या बात है यार? रिलैक्स सही रहता है। रोजाना कोट 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 अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा आप कोट पहने अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ही जाऊँ। आज वैसे भी कराची का मैच है तो कलर वैसा आ गया। कराची के आज कराची सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट मैंने आपको कल कहा था कि सपोर्ट क्रिकेट को है। तो अभी फिर आपको क्या दिखाएं? सबसे पहले कुछ कल के मैच की कुछ कल के मैच दिखा दें जो, तो वो जो कुरकुरे हमारे पास होता है ना, कुरकुरे फ्लेवर का पंच, कराकेदार क्रंच जो होता है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ये थोड़ा सा मैंने क्रंच के स्टाइल ने बोल दिया क्योंकि क्रंच छक्के भी लगे कल। क्रंच वाले छक्के भी लगे और जरा पंजाबी वाला स्टाइल भी ना, पंजाब की टीम को शिकस्त भी हुई ना। बिल्कुल है। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की थी रदरफोर्ड ने, हैदर अली ने और फिर वहाब रियाज ने जो आखिर में किया। इसी वाले मैच से शुरू करें। आसिफ भाई बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ और वही गलतियां जो है कोयटा ने की जिसकी वजह से उनको शिकस्त हुई। लेकिन सबसे पहले मैं उनकी बैटिंग की बात करूंगा कि उन्होंने जो बैटिंग की, ख़ास तौर पर कप्तान सरफराज ने, फिर आज़म खान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो एक टोटल इतना अच्छा टोटल उन्होंने कर दिया था 198 रन। और वहाँ पर बैठे जितने भी हमारे लोग थे, कोई भी तमाशाई थे, उन्होंने ये कह दिया था कि 198 बहुत बड़ा टारगेट है और कोयटा इसको जो है नहीं बनने देगा। लेकिन जब शुरू के ओवर शुरू हुए तो मेरे ख्याल में वहाँ पर कोयटा की जो बॉलिंग है ना, वो पहले मैच से लेकर आसिफ भाई अब तक जो है ना उनकी बॉलिंग कम्बिनेशन ही बना। वो बॉलिंग कम्बिनेशन ना बनने की वजह से जो है ना उनको बार बार जो है वो शिकस्त हो रही है। जिस तरीके से उस्मान शनवारी को खिला रहे हो मुसलसल, कल भी उन्होंने 4 ओवर में 49 रन दिए। तो मेरे ख्याल में आपके पास और भी ऑप्शन है, आप उन ऑप्शन को आजमा सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहाँ आपने रन्स कर दिए और आप जब तक आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं होगी आप नहीं जीत पाएंगे। तो बॉलर्स को जो है ना उनकी वजह से, और ख़ास तौर पर आपके कप्तान जो है कल, मुझे नहीं समझ आती कि वो कहते हैं कि मेरा स्टाइल है, कि ऐसा कौन सा स्टाइल है कि 35 से 40 मिनट मैच भी लेट हुआ। उसको देखिए कि 35-40 मिनट मैच लेट हुआ और आप जो है 1 बॉल 2 बॉल के बाद आप कीपिंग से हटते हैं और सामने जो है बॉलर के पास चले जाते हैं, पता नहीं वो क्या बता रहे होते हैं, क्या नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में यार रिलैक्स होकर कप्तानी करते हैं। अगर सरफराज इतना बड़ा टारगेट था तो बॉल टू बॉल, विकेट टू विकेट अगर गेंद करवाते और ज़्यादा 8-9 रन उनको फंसाते, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ पर जो ज़रूरत थी अपना पेशावर ज़ल्मी को, उसी के मुताबिक उन्होंने बैटिंग की। हालांकि 2 जल्दी आउट हो गए थे और यही हो रहा था कि भाई अब जो है कोयटा की टीम जीत जाएगी। क्या माहौल चल रहा था कल प्रेस बॉक्स में? सुना है आप अकेले रह गए थे? बिल्कुल प्रेस क्लब सॉरी मैं कह रहा हूँ प्रेस मीडिया, प्रेस जो था एक नहीं दोनों मीडिया और उसके अलावा बहुत सारे कमेंटेटर भी थे। तो 198 जब हुआ तो उन्होंने कहा कि आज का मैच जो है
वो चेस नहीं होते, ये रन चेस नहीं होते। और मैं वहाँ बैठा था, मैंने कहा जी आज का मैच जो है वो भी चेस होगा और हो सकता है कि आखिरी ओवर की नौबत ना आए और मैच ख़त्म हो जाए। सब कहने लगे भाई 198 रन ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा आप देखते हैं, अब बीच में आउट होते तो वो होता है ना कि लगी हुई है तो लोग हमें आगे से वो हमारे पे आवाज़ें कसना शुरू कर रहे हो ये वो, लेकिन जब वो हारे, जब उन्होंने चेस किया तो वाकई एक ऐसा था। देखिए आसिफ भाई, शर्त किससे लगी थी आपकी? पीसीबी वालों से ही लगी थी, लेकिन पीसीबी वाले मुकर गए। किससे नाम ले? अमीर से मेरी जो है शर्त लगी थी। मैंने कहा भाई तुम जीते तो ये होगा, मैं जीता तो ये होगा, लेकिन भाई क्या होगा, क्या होगा बताएं भाई, क्या मैंने होगा? कहा भाई 10 वीआईपी की टिकट चाहिए। उफ, 10 वीआईपी बॉक्स के टिकट मांग लिए आपने? मिल मांग ली गए? मैंने। इमाद हमीद 10 वीआईपी के टिकट से इनके वो दे दें। लेकिन उन्होंने क्या है कि ये कोई आपने वो थोड़ी आपका कारनामा थोड़ी, वैसे ही दूसरी बैटिंग करने वाली टीमें जीत रही हैं। अगर मैं हार जाता तो बोलते यार आप मुझे तो, मैंने कहा अगर मैं हार गया मैं तुम्हें खरीद के दूंगा लेकिन तुमने देने, लेकिन नहीं, ख़त्म हो गई वो बात। लेकिन आसिफ भाई जहाँ तक है ना, ये कुछ समझ नहीं आया कि जो भी टीम आज अभी जो नवा मैच चल रहा है और इसमें भी पोजीशन देखें कि अब तो 6 साढ़े 6 रन की एवरेज चाहिए कराची को, तो मेरे ख्याल में कराची भी जीत ही रहा है। तो 9 के 9 मैच जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें जीत रही हैं। तो अब सारा दारो मदार जो है वो टॉस पे रह गया है कि जो टीम टॉस जीत रही है वही मैच भी जीत रही है। 6 ओवर में 47 रन हैं और शॉट लगाया। धानी बॉलिंग कर रहे हैं। अब जब ये बॉलिंग कर ही रहे हैं तो आसिफ भाई विकेट आप पूरे 9 विकेटें बाकी हैं आपके पास। बाबर आजम और जे क्लॉक जो सेट बैट्समैन हैं दोनों खेल रहे हैं। नहीं, ये जिस तरह से बॉलिंग धानी कर रहे हैं, या तो ये आगे बिल्कुल मुंह में गेंद दे रहे हैं या फिर ये पीछे बॉल कर रहे हैं। तजर्बा नहीं है ना। हालांकि इनको एक विकेट भी मिली है शर्जील की, इसी तरह शर्जील को आउट भी उन्होंने किया, लेकिन वो होता है ना तजर्बे की कमी है। जब ये रेगुलर आपके पीएसएल के साथ कैंप में इधर जब दूसरे मैचेस खेलेंगे, इनको कोई गाइड करने वाला कोच, बॉलिंग कोच ऐसा मिलेगा तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। अभी इनको पता नहीं चल रहा है, कभी गेंद आगे पिच कर देते हैं, कभी जो है शॉर्ट पिच कर देते हैं, तो उसमें बैट्समैन इनको जो है वो हिट कर देते हैं। वैसे इनकी स्पीड जो है 145 146 बहुत अच्छी स्पीड से गेंद कर रहे हैं। तजर्बा मिल गया। थोड़ा सा इनके बारे में बताएं ना, कहाँ से हैं, क्या है? ये सिंध के इलाके से हैं और एक ख़ास बात इनकी मैंने सुनी है कि बताया गया कि भाई ये सुबह 4 बजे, ये जो बॉलर है सुबह 4 बजे जब लोग सो रहे होते हैं ये उठ जाता है और उठने के बाद ये जो है पूरा अपने 3 से 4 घंटे वहाँ पर जो है ये रनिंग ट्रेनिंग ये वो अकेला करता है। ये मैंने सुना है, जो मुझे आज कल में एक लड़के से बात हुई थी तो इनके अकेला वो 4 बजे उठने के बाद फिर वापस आता है, फिर उसके बाद अपने, क्योंकि अब तो पहली बार पीएसएल में आया है तो उसके अलावा अपने काम पे भी जाता है और ये भी करता है कि मेहनत जो है वो बहुत ज़बरदस्त की है, उस मेहनत की है जिसकी वजह से उसको सिला मिला और यहाँ तक आया। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे वो बॉलिंग कर रहा है आगे तक जाएगा। सिंध के मशहूर इलाके लाड़काना से है, लड़काना से, और ये अमरूद के बाग में काम करते थे। और अमरूद के बाग में अब मैं चले इनका किस्सा मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैंने जो सुना, मैंने आपको बताया कि 4 नहीं, बजे मैं से तो उठना। इनको मिलता रहता हूँ, मैं तो इनको पिछले 4 साल से मैं इनको जानता हूँ। तो मज़ीद बात करेंगे हम इस पे। धानी का किस्सा मैं आपको बताऊँगा, कहाँ से ताल्लुक़ है, कैसे आए और अब क्या इनका इरादा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू पीएसएल स्पोर्ट्स वन स्पेशल। बदियुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 की, जिसमें कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का इस वक्त मुकाबला जारी है। मुल्तान सुल्तान डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, एक बड़ा टारगेट, और इस वक्त 160 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 15 रन 15 ओवर्स के अंदर ये स्कोर हो गया है। तो इस वक्त चाहिए, रिक्वायर्ड रेट है 7 पॉइंट कुछ, और धानी बॉलिंग कर रहे हैं। तो धानी पे हम बात कर रहे थे। असल में लड़काना से इनका ताल्लुक़, अमरूद के बाग में ये काम करते थे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज ही है कराची किंग्स। जिस तरह हर फ्रेंचाइज का अपना अपना एक प्रोग्राम है। लाहौर कलंदर्स का बहुत मशहूर है और वहाँ से इससे पहले सलमान इरशाद आए, उसके बाद अब जो हारिस रऊफ़ कितना बड़ा नाम आया है। तो ये सब उनके प्रोग्राम का हिस्सा है। दिलबर हुसैन है जैसे, या उनके कप्तान हैं सुहेल अपना आसिफ भाई, और भी तो हैं। एक तो ये तो आया, ये और भी सिंध के हाँ नहीं, ये आया जब ये कराची किंग्स अपना प्रोग्राम लेके गया सिंध के अंदर, तो 2018 के शुरू में, बल्कि 17 के आखिर में और शुरू में, तो वहाँ पर ये लड़का इनको नज़र आया था। अमरूद के बाग में काम करते थे, अमरूद का ये अच्छा बिल्कुल सही लेकर आया उनके पास, फिर उसने ट्रायल दिए, फिर वहाँ से ये
कराची में उन्होंने एक टूर्नामेंट पूरा कराया था 2018 के वस्त में, तो उसमें ये भी थे, उसमें आमिर बरोही एक सिंध से लड़का था, उसमें मुश्ताक कल्हड़ो एक सिंध से लड़का था, जो ये 3 फास्ट बॉलर्स। उसके अलावा बाकी तो आप जाहिद महमूद को आप जानते हैं, नुमान अली को आप जानते हैं। तो अभी सिंध का जो इंटीरियर का इलाका है वहाँ से और खैबर पख्तूनख्वा, ये 2 जगह ऐसे हैं जहाँ से तेज़ बॉलर आ रहे हैं, तेज़ बॉलर भी आ रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है। हाँ। इससे पता चल रहा है कि भाई यहाँ के जो, और सब आसिफ भाई जब तक आप देखें ना, सिंध की भी एक ही टीम है। हाँ। और खैबर पख्तूनख्वा भी एक ही टीम है, और सिंध पूरा अब इतना छोटा सूबा नहीं है, इतना बड़ा सूबा है, और कितने खिलाड़ी हैं। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम इन लोगों को होगी, कराची के लड़के फलां इन पूरे उनसे, क्योंकि चांस किसको मिलेगा, वही होगा कि जो बिल्कुल ही जो टॉप पर होगा वही होगा। तो इनको अब लाइन में लगे हुए, एक के पीछे एक ऐसे ही हुआ है, हो रहा है जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में तो देखें कि खैबर पख्तूनख्वा से अभी मैं हाल ही में लाहौर गया था, शायद 1.5 महीना पहले, तो लाहौर की एकेडमीज़ में जो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स यंग आए हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से। देखिए ना, वो पेशावर ज़र्मी का जो आमिर खान है वो है, मोहम्मद इमरान आया है, तो ये इस तरह के लड़के जो हैं बहुत आ रहे हैं फास्ट बॉलर। और फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में अब जिस तरह के यंग फास्ट बॉलर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो कैंप है, पाकिस्तान का कैंप, उसको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास कम से कम इस वक्त जो है 15 से 16 फास्ट बॉलर जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और फास्ट बॉलर्स का एक अलग से कैंप लगाने का सोचा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ये सारे बॉलर्स को लेके एक कैंप लगाया जाएगा जो पाकिस्तान टीम में नहीं जाएंगे। अभी जब साउथ अफ्रीका जाएगी पाकिस्तान हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा, तो वो कहीं ना कहीं वो कैंप लगाया जाएगा। बिल्कुल। एक और चीज़ जो मैं चीफ सेलेक्टर से बात, काफ़ी थोड़ा टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने ये कहा था कि आप पूरे पाकिस्तान में ये टैलेंट हंट भी करेंगे। बिल्कुल। तो उसमें इंटीरियर सिंध भी जाएंगे, और इंटीरियर सिंध जाने के बाद अभी जो आसिफ भाई मैंने जो सुना है उसमें ये कि अंडर 14, 16 और 19 ये ग्रास रूट लेवल से जो है ना इवेंट करवा रहे हैं, और ये यहाँ से जो है वो चाह रहे हैं कि हम जो टैलेंट लेके आएँ, ताकि पता चले हमें अंडर 14 में कौन है, 16 में कौन है, 19 में कौन है। तो यंग अगर ये इनका प्लान है ग्रास रूट लेवल से, तो मेरे ख्याल में फिर आपको अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं। लेकिन अब इसमें बताइए, आप क्योंकि क्लब क्रिकेट आप खेले हैं, तो इसमें क्लब क्रिकेट कहीं पे भी नहीं है। तो जो भी लड़के आ रहे हैं वो टैलेंट, वो आ रहे हैं ओपन ट्रायल से। बिल्कुल। अब ओपन ट्रायल से होने से अब देखें जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि अगर सिंध की टीम, अभी अंडर 16 पिंडी में हुआ, सिंध की जो टीम गई है उसमें सूबे के बाहर के लड़के भी थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेता मैं, क्योंकि उस लड़के का कसूर तो नहीं है कि आपने उसको धीर से बुलाया या पंजाब से बुलाया और सिंध की टीम में वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड हैं। बिल्कुल ऐसे, इतने अच्छे वो फास्ट बॉलर हैं। लेकिन फिर वो वाली बात ख़त्म हो जाती है कि इस सूबे की टीम में फिर इस सूबे के लड़के होंगे। ये मकसूद होना चाहिए आसिफ भाई, मेरे ख्याल में जहाँ का लड़का है उसी को उसी सूबे से खिलाएं तो फिर पता भी चलेगा। हाँ। अब खैबर पख्तून का लड़का अगर सेंट्रल पंजाब से खेल रहा है, सेंट्रल पंजाब का अगर कराची सिंध से खेल रहा है, तो ये चीज़ों में आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अगर इस तरह की क्रिकेट आपने एसोसिएशन और रीजन की क्रिकेट या सूबाई क्रिकेट ला रहे हैं, तो इस क्रिकेट में वही लड़का होना चाहिए। अब उसमें ये भी एक चीज़ आ गई है कि अब सूबे की जो टीम, सूबे की एसोसिएशन वो बिक गई हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही बिकी, 2 अभी नहीं बिकी, अभी आज इस वक्त 2 नहीं बिकी, कल हो सकता है बिक जाए। जो 2 नहीं बिकी वो मैं बता देता हूँ आपको, एक नॉर्दर्न और एक बलूचिस्तान। लेकिन नॉर्दर्न तो काफ़ी करीब है, वो तो उनका हिसाब तो हो जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान क्यों नहीं बिकी? क्योंकि उन्होंने जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कुछ ठीक नहीं थे, और दूसरा जो नॉर्दर्न इसलिए नहीं गई क्योंकि उसकी जो प्राइस उन्होंने डाली थी वो उससे कम थी जो पीसीबी को चाहिए। लेकिन उस पर बातचीत चल रही है, वो मामला हो जाएगा। आज वो जो गवर्निंग बोर्ड का इजलास हो रहा है, आसिफ भी मुझे लग रहा है कि तमाम तर इसमें सारी बातें हो रही हैं। और एक बात और भी जो अभी आप तज़किरा कर रहे थे, वसीम खान की जो मुद्दत है अपने चीफ एग्जीक्यूटिव की, उस पर भी जो है वो बढ़ाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में फरवरी में उनका ख़त्म हो रहा है। तो ये चाह रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है, और ख़ासतौर पर चेयरमैन भी चाह रहे हैं कि ये मज़ीद जो है वो आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करें। तो ये भी बात ख़ास तौर पर करनी चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए आपकी राय में देखिए आसिफ भाई, अगर हम देखें तनकीद भी हम करते हैं, लेकिन जो चीज़ आप हुई है उसको आप थोड़ा सही करें। भले आप लाखों रुपए ले रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ हुई है, उन्होंने आकर जिन टीमों से बात की है, ख़ासतौर पर इंग्लैंड से बात की है, ऑस्ट्रेलिया से बात की है, बड़ी टीमों से उन्होंने बात की है, और वो उसमें वो कामयाब हुए हैं। आपने भी देखा कि यहाँ पर टीमें आई हैं।
तो इसका मतलब है कि वो क्रिकेट को एक तरफ तो लेके तो जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए इनको लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्लानिंग करनी होगी। तो मेरे ख्याल में अगर उनको मिल जाता है तो हो सकता है आगे 3 साल उन्होंने लगा लिए, साल और दे दें, तो मेरे ख्याल में आपको पता चल जाएगा कि वाकई इन्होंने क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम ये किया या नहीं किया। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो वापस आनी नहीं है, यही चलना है जो आपने बना दिया है, तो मौका उनको देना चाहिए। मेरे ख्याल में 1 आध साल अगर उनको दे तो आपको पता चल जाएगा। जब PSL पूरा यहाँ आ गया, इंग्लैंड की टीम अब आ रही है, अफ्रीका आके चली गई है, बांग्लादेश आ गई, श्रीलंका आ गई, तो मेरे ख्याल में आइंदा के लिए ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ आएगी। और जिस तरीके से कोशिशें जारी हैं, हम तो दुआ करते हैं कि इंडिया की टीम 1998 के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ बिल्कुल, ये 98 से नहीं आई तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। 2001 या 2000 से न्यूजीलैंड की टीम नहीं है। इनमें एशिया कप तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन बाकी फिर इंडिया की टीम 2004-05 में आई। फिर उसके बाद वो जो सिलसिला हुआ वो तो आपको पता है। हम अब PSL पे वापस आ जाते हैं काफ़ी, क्योंकि इस प्रोग्राम में मकसद ये था कि हम दूसरी बातें भी करते हैं ताकि आप बिल्कुल ऐसे बदियू जमा की मौजूदगी से आप फ़ायदा उठा सकें। 24 गेंदें और 29 रन। कराची किंग्स का स्कोर 168 रन, 3 खिलाड़ी आउट। और इस वक्त बड़ी टेंस सिचुएशन है। रिजवान की कप्तानी का भी इम्तहान है ये, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी सुहेल तनवीर का ओवर एक निकल गया था, उसके बाद भी उनके साथ इस तरह हुआ कि उनके हाथ से मैच निकला। सुहेल खान नहीं, सुहेल तनवीर का पहले मैच हो, बिल्कुल ये हारे हैं, बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा, और फिर अब आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए लाहौर कलंदर्स वाले मैच का अगर जिक्र करें जो मुल्तान सुल्तान ने जीता है, जहां पर रिजवान ने बड़ी उम्दा बैटिंग की, और वो वाला मैच तो बिल्कुल ही वन साइडेड ही हो गया। वो वन साइड ऐसे देखिए ना, वहाँ पर उन्होंने टारगेट देख। अब आसिफ भाई, अब मैंने पहले आपको बताया कि अब पिच जो बनाई जा रही है बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई जा रही है, बॉलर को उससे कोई हेल्प नहीं मिल रही, ना वहाँ पर टर्न है, ना वहाँ पर स्विंग है, ना फास्ट बॉलर को मदद दे रही है। तो वहाँ पर जो रन्स बन रहे हैं, अगर लाहौर की टीम 180-85 या 190 रन करती है तो थोड़ा बहुत होता के मुकाबला, लेकिन अब यहाँ 200 रन जो है वो चेस हो रहे हैं। अभी कल गुज़िश्ता रोज़ देखें आप, मुल्तान ने तो आसानी से मैच जीता, लेकिन जो कोयटा और पेशावर का मैच हुआ बहुत तगड़ा मैच हुआ। और उसमें यही था कि यहाँ पर बॉलर्स, वहाब रियाज को आप देख लें कि हम वहाब रियाज की बात करते हैं, 4 ओवर में 54 रन और एक बड़ा छक्का भी आजम खान ने, आपने देखा होगा कि उनको मारा जो बिल्कुल छत के ऊपर जाके गिरा। लेकिन उसके बाद वहाब ने वो जो 20 रन किए ना आसिफ भाई, वो 20 रन मेरे ख्याल में, लेकिन वहाब रियाज जो 20 रन कर रहे हैं माजरत के साथ, तकरीबन 55 रन तो वो बॉलिंग मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जो 54 रन उन्होंने असल काम क्या है उनका? असल काम बॉलिंग है कि बॉलिंग को उन्होंने आप बॉलिंग को बेहतर, सरफराज ने जो उनको एक ओवर में आपने देखा होगा कि 4 चौके 1 छक्का उनका एक ही ओवर में पड़ा। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो 54 की जगह 34 रन होते तो 20 रन वही छोड़ होते, तो वही 20 रन जो उन्होंने ज़्यादा दिए मेरे ख्याल में उन्होंने बना भी दिए, और उस वक्त टीम को ज़रूरत थी। और डेल स्टैन जो शुरू के 3 ओवर आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया, सब कहने लगे यार तजर्बे से ये करें, क्योंकि स्पीड इतनी नहीं है, तजर्बे से अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, बॉल करें। लेकिन वो जो ओवर था उसमें पहले रदरफोर्ड ने उनको छक्का मारा, फिर 2 छक्के इन्होंने मारे, तो मेरे ख्याल में अब हाई स्कोर मैच मिलेंगे आसिफ भाई। अब वो अगर आप लाहौर के मैच पे वापस आएँ तो लाहौर के मैच पे जो मैंने देखा उसमें ये कि हफीज़ और डेनली की जो पार्टनरशिप थी वो 56 गेंदों पे 79 रन, 89 89 रन 56 गेंदों पे, बाकी बची 64 गेंदें, उस पे 68 रन पूरी टीम ने बनाए। यहाँ से आपको फर्क पड़ा ना, यहीं से फर्क पड़ा ना। अब हफीज़ और उनके अगर एक आध बैट्समैन और होता जो 30-35 या 40 रन की इनिंग्स खेल लेता तो मेरे ख्याल में उनके रन्स वही 200 रन के करीब होते। और लाहौर में थोड़ी सी बॉलिंग में इतना वैरायटी थी कि वो उनको रोक सकते थे, लेकिन वो एक एकतरफा मैच चला गया। आप देखें ना 3 ओवर पहले मैच। ठीक है। लाहौर के बाद जब मुल्तान ने बैटिंग शुरू की तो वहाँ पर भी एक चीज़ नोट की थी, उस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस वक्त जारी। कराची किंग्स फतह की जानिब ऐसा इस वक्त लग रहा है कि चल रहा है, जा रहा है, और बहुत बड़ा स्कोर एक मरतबा फिर चेज़ होने की तकरीबन ऐसा लगता है कि हो जाएगा। क्रिकेट है, कुछ कह तो नहीं सकते ना बदी भाई? सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब बहुत इजी हो चुका है आसिफ भाई। जो रन्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं मेरे ख्याल में बहुत इजी है, तो मुश्किल नहीं है। 12 बॉलों पे 14 रन चाहिए, और आपके पास जो है वो बाबर आजम खेल रहे हैं,
तो कोई ऐसा मसला उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो बाबर आजम की ये इनिंग्स तो बहुत शानदार होगी कि अगर वो पूरी तरह से गेंद देखिए ना, पूरा खेले उनको पता था कि भाई हमने रन करने, साथ में भी उनको जो पार्टनर मिला शर्जील ने उनके साथ बड़ी अच्छी बैटिंग की, उनको पे दबाव नहीं आई, क्योंकि एक दफ़े जब आसिफ भाई रन बन रहे हो तो दूसरा बैट्समैन रिलैक्स हो जाता है। ऐसे ही जब जे क्लॉर्क आए तो उन्होंने भी इनके साथ तेज़ बैटिंग की, उन्होंने रन कर दिए, तो इन पे दबाव काम रहता है। ये अपनी बैटिंग जो करते हैं, जो उनके स्टाइल है उसी स्टाइल में बैटिंग करते रहे और आखिरी तक कर रहे हैं। तो यही इसमें इनमें क्वालिटी है कि अगर दूसरा बैट्समैन सात रन कर रहा है तो ये आखिर तक खेलने की कोशिश करते हैं, लंबी बैटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो यही इनकी जो बैटिंग में जो आज तक कामयाबी का राज मैं तो देखता हूँ वो यही है। अच्छा, अब अगला मुकाबला भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुकाबला करेगी पेशावर ज़ल्मी का। दोनों ही टीम्स मैदान में आ गई हैं। बिल्कुल आ गई। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच नहीं खेला, उनका रेस्ट डे था क्योंकि उन्होंने आखिरी दिन खेला था। पेशावर ज़ल्मी कल जो मैच जीती है उससे कितना मोराल बुलंद होगा? बहुत ज़्यादा। देखिए आसिफ भाई, एक टीम इतना बड़ा टारगेट जब चेस कर लेती है तो उसके वैसे ही जो है मोराल बुलंद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बैट्समैन हैं ऊपर के सारे वो फॉर्म में, इमामुल हक देखें वो रन्स कर रहे हैं, कामरान कुछ दूसरे कल के मैच में हमें वैसे नज़र नहीं आए, क्योंकि कामरान का ये वो नहीं है कि पूरा ओवर आपने एक देखा होगा कि 4-5 बॉलें वो डॉट खेलने के बाद अगले ओवर में आउट हो गए, तो वहाँ कामरान थोड़ी सी वो कर गए। लेकिन उसके बाद जो हैदर अली आए हैं, फिर शोएब मलिक ने जो बैटिंग की है, फिर रदरफर्ड ने जो बैटिंग की है, उसके बाद जो वहाब रियाज ने आके अपना जो आखिरी में जो 20 रन किए, तो मेरे ख्याल में उनका मोराल काफ़ी बुलंद होगा। लेकिन आसिफ भाई यहाँ पर आपको जो है ना बॉलिंग पे बहुत तवज्जो दी। साकिब महमूद के अलावा उनका कोई भी जो दूसरा ये कि खैर पेशावर का अगर आप देखें 5 के अलावा बॉलर भी इस्तेमाल बॉलर नहीं है। अब शोएब मलिक को आप यूज़ कर सकते हैं, करें, क्यों नहीं कर रहे? इमरान तो खेले, इमरान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उसने सिर्फ आखिरी ओवर में मेरे ख्याल में उसको 9 या 10 रन बने, वरना उसने 3 ओवर में 15 रन दिए थे। उसके अगर आप रन निकाल दें 25 रन उसके, तो बाकी तो 15 ओवर में आप बताएं कितने रन बने? 15 ओवर में 170 रन बने, जो बाकी 3-4 बॉलर ने दिए। बिल्कुल। और अब ये है कि अब तो काफ़ी कम रन रह गए भाई, 9 गेंदें 6 रन रह गए। मुझे लगता है कोई 19 वही हो रहा है। देखिए एक ओवर पहले टीमें जीत रही है, बड़े टारगेट को चेस करने के लिए टीमें इस्लामाबाद को देखें 1 ओवर पहले, पेशावर को देखें 5 बॉलें पहले, और आज भी अब देखें मेरे ख्याल में ये बाबर आजम जिस तरह के शॉट्स खेल रहे हैं, आई मीन बहुत खूबसूरत शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका सुहेल खान को, फैंटास्टिक यार, क्या ज़बरदस्त। ये देखें यार, जब बैट्समैन सेट हो जाता है ना आसिफ भाई, तो फिर जब वो सेट हो जाता है तो उसको बॉल जो है फुटबॉल नज़र आती है। और ऐसा ही अब फिर वो खुल के खेलता है। और जब वो शुरू से खेल रहे हैं, आप देख लें कि शुरू से वो खेल रहे हैं तो पूरे 19 ओवर वो खेल चुके हैं, तो ज़ाहिर है उनको बॉल भी नज़र आ रही होगी। और अब तो जीत भी रहे हैं, आपका एतमाद बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो मेरे ख्याल में अभी देखें 8 बॉलें और 2 रन, तो हर मैच जो है बड़े टारगेट वाला 1 ओवर पहले ही खत्म हो रहा है। ये पिछले 3-4 मैचेस से अब ये है कि कल जो हमने देखा ड्यू बहुत ज़्यादा था, दूसरी बॉल में। और जो मैंने पता किया वो उन्होंने ये बताया मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लोगों से कि वो कह रहे थे 8-9 ओवर के बाद ही शुरू हो गया था। देखिए दूसरी जो बैटिंग होती है आसिफ भाई, उसमें ये है कि जब तक आपका वो टाइम आउट लेते हैं ना, टाइम आउट में ये होता है कि थोड़ा बहुत जो रोलर अंदर आते हैं रस्से से वो अपना इसको साफ करते हैं। तो मेरे ख्याल में 7 विकेटों से जीत गया है 7 विकेट, और वही देख ले 7 बॉलें बाकी बच गई और 198 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 7 खिलाड़ी 3 यानी 7 विकेटों से कराची किंग्स ने ये बड़ा मुकाबला जीता। कल ज़ल्मी ने जीता, आज कराची किंग्स ने जीता। तो अब ये सूरत हाल नहीं है कि अब 200 रन भी सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। और आज जो जिस तरीके से बैटिंग जो पहले मुल्तान की टीम कर रही थी आसिफ भाई, उनके 10 ओवर में 110-11 रन थे, तो यही तवक्को कि ये 215। मुल्तान ने आखिर में रन कम किए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आखिरी के 6 ओवर में कराची ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। आमिर को आप देख लें, आमिर ने भी अपने 2 ओवर बहुत अच्छे किए। उसके अलावा अरशद इकबाल ने बॉलिंग आखिरी में अच्छी की। इमाद को देखें, उसने 4 ओवर में 22 रन दिए। आज तो 4 पूरे ओवर किए, 4 ओवर किए, उसने 22 रन दिए। तो यहाँ नबी ने बॉलिंग नहीं की है, नबी ने बॉलिंग नहीं, नबी ने 1 ही ओवर किया, उसमें 15 रन बने। हाँ, नबी को उन्होंने, क्योंकि ये छठे तौर बॉलर के जामनी में ओवर किए। तो मेरे ख्याल में जो बॉलिंग थी उनकी शुरू में तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन 12-13 ओवर के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने रन रोके, जिसकी वजह से इतने रन हुए। वरना जो चल रहा था मेरे ख्याल में 10 ओवर में अगर आप 110 रन कर लेते हैं तो आखिरी के 10 ओवर में आप 100 से ऊपर जाते हैं। तो ये 215-220 रन थे जो मुल्तान ने मिस किए। अब ये इस तरफ आ जाए ना, दूसरे मैच में ड्यू फैक्टर। अब हाँ, ड्यू फैक्टर की आप बात कर रहे थे।
ड्यू फैक्टर ये है कि आप पहले जो टीम बैटिंग करती है तो उसमें मसला इतना नहीं होता। जैसे ही आप कल का मैच एक और था कि वो 8 बजे शुरू हुआ और 1 घंटा लेट शुरू हुआ, और आज का मैच 7 बजे है। तो 8 बजे शुरू हुआ और मैच वो आप देखेंगे रात तकरीबन 12 साढ़े 12 तक चला गया। हाँ, तो नहीं 12:30 नहीं, हाँ 12 के के बाद बाद जाके खत्म हुआ है। तो रात को वो ड्यू और ज्यादा हो गई। आखिरी के ओवर में जब इनके तकरीबन 7-8 ओवर रह गए थे तो बहुत ज्यादा ड्यू थी। आप देखें हसनैन ने क्यों शुरू हुआ था लेट वैसे मैच तो आज जुम्मा था ना, तो अच्छा, जुम्मे को जुम्मे 2 मैच, जो हाँ, एक पहला मैच होता है वो 3 बजे शुरू होता है, ठीक है। और आज जो मैच हुआ है वो 2 बजे हुआ है। तो 1 घंटे का फर्क वैसे ही होता है। और वैसे भी कल जो मैच लेट हुआ है कम से कम मेरे ख्याल में 20 से 25-30 मिनट लेट हुआ है। अच्छा चलें, चलते चलते खबर भी दे देना, कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? बिल्कुल, आज का जो इजलास हो रहा है, आज जो मामलात होंगे, जो फैसले होंगे, जो मंजूरियाँ होंगी, जो सारे तस्करे होंगे, जो कानून बनाए जाएंगे फिर बाद में तोड़े जाएंगे, उनके बारे में जो चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। ये क्या बात कर दी आपने, तोड़े जाएंगे यार? पीसीबी खुद कानून बनाता है, खुद ही तोड़ देता है। बाय स्क्वायर बबल का खुद ही कानून बनाया, खुद ही तोड़ दिया। तो ठीक है ना, वो तो यार तय हो गया था ना, वो तो आपको बता दिया, टेस्ट हो गया। आपने बता दिया सही है, लेकिन आप कानून ऐसा बनाएं जिस पे सवाल ना उठे। अभी भी कानून श्रीलंका वाला बनाएं, सवाल ना उठे। कानून न्यूजीलैंड वाला बनाएं, सवाल ना उठे, फिर आप पे कोई बात ना करे। उन्होंने कहा कि अब अगर आपके खिलाड़ियों ने कोई ऐसा हरकत की हम टीम वापस भेज देंगे। अच्छा ये बताएं, अभी एक फ्रेंचाइज ओनर भी हमें डग आउट में नजर आए, लेकिन इसको मालूम करना पड़ेगा। हाँ, ये मालूम करके बिल्कुल करना पड़ेगा कि आया ये जो ओनर है वो बायोस्क्वायर बबल में है या नहीं है, या टीम के होटल में उनके साथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान नहीं, लेकिन ये अभी से इसको सवालिया निशान में न डालें, इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा। अगर बबल में है तो बबल में है तो सही है। ये आपकी जिम्मेदारी रही कि आप कल ये बताएंगे हमें। बिल्कुल, मैं अभी पता करूंगा कि भाई अगर बायोस्क्वायर बबल में तो बिल्कुल सही है, वो जहाँ चाहे बैठे, टीम के साथ बैठे, होटल में जाएं। वो अगर बबल में नहीं है तो फिर तो हाँ, ये आप कल फिर आप वादा कर रहे हैं कि कल आप बताएंगे? उससे तो शाम में आपको बता दें। नहीं, शाम में नहीं, ये और हमारे देखने वालों को आपने कल बता। नहीं तो आप 11 बजे भी जब मैच खत्म होता है ना तो आप उस वक्त भी बैठते हैं, तो उस वक्त भी मैं आपको खबर दे दूंगा कि भाई आप बता चलें, उस वक्त दे दें, उस वक्त दे दें। कल हम बता दें, कल लेट हो जाएंगे। ये आपका इलाका है ये आपका इलाका। बदी जमा बस चलें, अब वाइंड अप करते हैं। आपको देख के जैसे मैंने पहले कहा कि खुशी होती है, किसी दिन आपका किस्सा भी सुनेंगे। ये सब आपसे सीखा हुआ। नहीं, आपका किस्सा भी सुनेंगे ताकि ये देखें यार आपका किस्सा कि आपने किस तरह से। बिल्कुल हाँ, मैं ये चीज़ बताने में फख्र महसूस करूंगा। आगे हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। बड़ा इंस्पिरेशनल किस्सा है जो सबको सीखने की उसके लिए ज़रूरत है। ये चिट चैट भी साथ साथ चलती रहती है, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ से आपको सही मालूमात मुख्तलिफ मामलात पर दें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। कल के प्रोग्राम तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे कल नहीं, आगे भी आपने अपना ख्याल रखना है। कोरोना का जो मामला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होता जा रहा है। स्कूल, कॉलेजेस और रेस्टोरेंट्स और बाकी चीज़ें वैसे भी खुली हुई हैं, लेकिन ये कि फिर दोबारा तो फिर भी जो है थोड़ा ख्याल ज़्यादा खुलने वाली हैं। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।